मानस श्रृंखला में आज का विषय आसन 1। पतंजलि के अष्टांग योग में आसन भी एक योग माना गया है। आज आसन का जो स्वरूप हमारे सामने है वह मात्र एक व्यायाम जैसा है। सामान्य दृष्टि से आसन का अर्थ बैठना है, किंतु ये आसन ही उपासना का मूल आधार है, साधना का अंग है। साधन जुटाना ही तो साधना है। यम, नियम, आसन आदि साधन ही हैं। इनका अभ्यास ही साधना का मार्ग है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इस जीवन यात्रा में उत्कृष्टता बनी रहे, इसलिए योग का प्रतिपादन किया गया है। केवल शरीर पाल लेना ही काफी नहीं है। जीवन में विपरीत भावों पर नियंत्रण बना रहे, अनुकूल भावों का समावेश होता रहे और जीवन यात्रा में आवश्यक अवरोध पैदा नहीं हो, यही जीवन जीने की सार्थकता है। यम नियम में सत्य, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, तप, तितीक्षा आदि यम के आंतरिक अंग है, जिनका कठोरता से साधन करना आवश्यक होता है। जबकि बाहरी स्नान, दान, भोजन आदि नियमों में अवस्था विशेष में ढील की जाने की शास्त्राज्ञा है। यम और नियम मिलकर ही हमारे जीवन व्यवहार का नियमन करते हैं। नी का अर्थ नियंत्रण और नियमन से कर सकते हैं। नी के हटते ही नियम भी यम रह जाता है, जिसको लोक भाषा में मृत्यु सूचक भी माना गया है। जैन दर्शन के पंच महाव्रत भी यम के रूप में जाने जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को नियमित करते हैं। ये जीवन के आवश्यक नियंत्रक भी माने गए हैं। इसी प्रकार 5 नियम शुद्धि, संतुष्टि, तप, जप, उपासना आदि बताए गए हैं। ये शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि तथा इंद्रिय निग्रह का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चित्त के भटकाव को रोककर एकाग्रता और शांति का भाव पैदा करते हैं। आसन यम नियम की साधना का आधारभूत सहयोगी होता है। एक ही मुद्रा में बिना हिले डुले बैठने का अभ्यास आसन कहलाता है। आप कुछ देर भी बैठ सकते हैं और कुछ दिनों तक भी बैठ सकते हैं। शरीर को पूरी तरह साधना ही तो आसन के मूल में है। आप आसन लगाकर बैठें और 5 मिनट बाद ही प्यास लगी तो शरीर बेचैन हो जाएंगे। मलमूत्र की आशंका भी आसन की स्थिरता भंग करती है। कभी कभी भूख भी आसन में बड़ा अवरोध पैदा करती है। शरीर शुद्धि, तप आदि के पीछे यही अवधारणा है कि आप भूख प्यास से विचलित न हो। आप जो कुछ करना चाहते हैं निर्विघ्न करते चले जाएं। शरीर स्वतः ही आपके नियंत्रण में रहेगा। आप शरीर के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। उपासना में आसन का विशेष महत्व है। उप प्लस आसन, यानी हम ईश्वर के नजदीक बैठना तो चाहते हैं, किंतु हमारी चित्तवृत्तियां हमें भटकाती है। मन में इंद्रिय सुखों के अनेक चित्र बनते रहते हैं। शरीर स्थिर नहीं रह पाता। श्वास हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अतः आसन का अभ्यास उपासना का मूल माना गया है। प्राणायाम भी श्वास का व्यायाम नहीं है, अपितु ये चित्त वृत्तियों के निरोध का मार्ग है। इससे श्वास की गति और चित्त के चलन में समानता बनी रहती है। चंचलता जितनी अधिक होगी, श्वास भी उतनी ही तेजी से चलेगा। चित्त शांत होगा तो श्वास स्वतः ही धीमा हो जाएगा। अतः प्राणायाम के माध्यम से श्वास को धीमा करने का अभ्यास चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए ही कराया जाता है। आप एक आसन में बैठकर श्वास को देखना शुरू कर दें। कुछ ही देर में आप इसकी गति को धीमा होता देख लेंगे। मन भी शांत होता दिखाई देगा। प्रश्न यह है कि हम कितनी देर तक इस अवस्था को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें फिर यम, नियम और आसन की ओर देखना पड़ता है। एक समय था जब आसन का अभ्यास कई दिनों तक कराया जाता था। परीक्षण के लिए गोद में जवारे तक उगा देते थे। जो स्थिर रहता उसके जवारे भी सीधे नजर आते। यह आसन की उत्कृष्टता का द्योतक माना जाता। इसके बाद ही प्रत्याहार और धारणा तथा ध्यान और समाधि का मार्ग खुलता है। इसके बिना नहीं। हम जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े, यदि शरीर को साध लेते हैं, आसन का अभ्यास कर लेते हैं, तो एकाग्रता के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं।
प्राणायाम को साधन बना सकते हैं और अपने क्षेत्र विशेष के चिंतन को भी व्यापक बना सकते हैं। इसके साथ साथ चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण भी आसानी से कर सकते हैं। आसन के अभ्यास का सही अर्थ भी तभी समझ में आएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है कि आप शरीर को भूल जाएं। शरीर आपके काम में, चिंतन मनन में रुकावट नहीं बनेगा। शांत चित्त होकर आप अपने विषय पर केंद्रित रह सकेंगे तथा आप अपनी सृजन धर्मिता का सही उपयोग कर सकेंगे। धारणा आपके चिंतन की मार्गदर्शक बनती है। यह आपके चिंतन का विषय तय करती है। उसी मार्ग पर चिंतन आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में चिंतन मन की ओर मुड़ता है, आत्मा की ओर बढ़ता है। ईश्वर का अंश होने से आत्मा में ईश्वर के स्वरूप की धारणा की जाती है और अंततः आत्मा उसी में लीन होना भी चाहती है।